अच्छा गाइस, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो प्री मार्केटिंग को देख लिया था। आज से हम अपनी जो है वो शो करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी पेड मार्केटिंग को। ठीक है जी। आपको मैंने बताया था दो किस्म की मार्केटिंग होती है, एक फ्री मार्केटिंग और एक पेड मार्केटिंग। प्री मार्केटिंग को हमने पिछली देख लिया, अब आगे से हमारी सारी चीजें होंगी पेड मार्केटिंग के ऊपर हमारा फोकस होता है, जो कि एक मेन मार्केटिंग हम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जहाँ से हम गारंटीड अपने रिजल्ट्स लेते हैं, फेसबुक हमें खुद ला के देता है सारी चीजें। अब पेड मार्केटिंग बेसिकली दो तरीके से होती है, फेसबुक मेटा के ऊपर हम जो कर रहे होते हैं। मेन हम पेड मार्केटिंग करते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर। इधर जाकर हम फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर अपनी जाकर कैंपेन्स को लगाते हैं। फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर जाकर हम जो है वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन एक और होता है, हमने पेज बनाया था पिछली दफा, आप लोगों को पता ही है। जो भी हमने एक पेज बनाया था, मुझे याद नहीं है कौन सा था। खैर, मैं इधर डिजिटल स्किल सेंटर के पेज में स्विच कर लेता हूँ। आप लोग एक मार्केटिंग, आप जब अपने फेसबुक के पेज के ऊपर जो है कोई भी पोस्ट करते हैं ना, ठीक है, पेज के ऊपर आपने जब आगे कोई भी पोस्ट की, उस पेज के ऊपर आपको नीचे उसका जो है ऑप्शन शो हो रहा था एक बूस्ट पोस्ट का। ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर इधर शो हो रहा है कि बूस्ट करने का इसको, कि आप इस पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग और उस मार्केटिंग के अंदर क्या फर्क होता है? दो क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये चीज याद रखनी है, जो हम फेसबुक एड्स मैनेजर से अपने जाके ऐड लगाते हैं, वो हम प्रोफेशनली मेन मार्केटिंग हम यहीं से करते हैं। इधर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो हम उधर से कैंपेन्स चलाते हैं। ठीक है, आगे जब लेके चलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में हम उधर से स्टार्ट करेंगे। आज इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और आपको, सो दैट पेड मार्केटिंग थोड़ा उसका हाव ना हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी। अब यहाँ पर बूस्ट पोस्ट करने से या हम जो पेज के थ्रू सिंपल डायरेक्ट पेज से एडवर्टाइजमेंट करने में फर्क क्या है? अब यहाँ पे दो किस्म की जो है पेड मार्केटिंग, अब हम यहाँ पे आते हैं ना, पेज को आपने ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर भी एडवर्टाइज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपनी। आपको समझो पहले यहाँ पर भी होता होता था। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। खैर, एडवर्टाइज का वहां पे, हाँ, ये क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे क्रिएट ऐड, यहाँ से भी आप जाके कर सकते हैं, ऐड सेंटर से भी कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो है यहाँ पे पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इधर से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन इधर हमारे पास ऑप्शंस कम आते हैं, आगे जो हमने कैंपेन चलानी होती है ना, उसमें ऑप्शन कम आते हैं। जब एड्स मैनेजर का मैं आपको इंटरफेस दिखाऊंगा और उधर से चीजें दिखाऊंगा, तब आपको आइडिया होगा। खैर, आज हम सिंपल अपनी जो है वो पेड मार्केटिंग जो बेसिक लेवल की है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली एडवर्टाइज पे आपने क्लिक कर लेना यहाँ पे, वैसे आप कहीं उधर से भी कर सकते हैं। इधर आपको जो है वो चार एक ऑप्शंस मिल गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है? सबसे पहले कह रहा है जी, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स। आप लोग स्टार्ट करें ऑटोमेटेड एड्स के साथ, इसके ऊपर हमने नहीं काम करना। ठीक है। अच्छा गाइज, एक चीज मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, प्रीवियस, पहले थोड़ा सा ये चीज मैं बता दूं, क्योंकि वो चीज शायद थोड़ी सी आप लोगों को जो है वो मैंने बताई, वो भी ठीक है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक चीज आ जाए, कोई भी मैं, जिस तरह से हमने ये A to Z मार्केटिंग अपना यहाँ पे किया था ना, शायद ये बनाया था पेज, या मुझे याद नहीं है कौन सा पेज बनाया था। तो पेज बनाने के बाद हम यहाँ पर इस पेज जब हमारा क्रिएट हो जाता है तो हमने ऐड सेंटर में आना है। जब हम यहाँ पर ऐड सेंटर के अंदर आ गए हैं, बेसिकली यहाँ पे रुके, दोबारा से ऐड सेंटर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर उस टाइम हमें जो है यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा था ऐड सेंटर के अंदर, हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड का हमें ऑप्शन, उस दिन भी यही ऑप्शन आ रहा था और हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए थे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है पेजेस के ऊपर, मैं आपको अब दिखाता हूँ कोई और पेज ओपन करके। जिस तरह से ये अब नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग है, लेट्स सपोज। ठीक है, इस पेज को मैंने ओपन किया है। बैक आए। अच्छा, ये बैक वही आ गया, वो नहीं। एक मिनट, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग में यहाँ भी ये मैंने एक अभी पेज बनाया था, स्किल्स रोजगार, लेट्स सपोज। इस पेज में स्विच हो जाता हूँ। अब यहाँ पे आप जब ये इस पेज के अंदर आए हैं तो यहाँ पे आपको ये ऐड सेंटर का एक ऑप्शन आ रहा है। इस ऐड सेंटर के जब आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, अब यहाँ पे मुझे अभी फिर वही ऑप्शंस आ रहे हैं। खैर, आप इस तरह से भी कर लें, लेकिन एक नॉर्मली यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से आता है, जब आप ऐड सेंटर के अंदर आते हैं, पहली पहली दफा जब आप उसको कर लेते हैं ना, तो फिर शायद वो ऑप्शन जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है। तो आप ऐड सेंटर के अंदर आते हैं, आपको अभी तो यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से आ रहा है ना, कि यहाँ पे आप इसको गेट स्टार्टेड करें और ये वो सारा कुछ। होम पे आए एक दफा।
ये तो फिर उधर ही ले जाते हैं। अच्छा खैर, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने अपना जो है वो भी आप कर लेते हैं तो वो भी ओके है आप लोगों का। क्रिएट न्यू ऐड के ऊपर हमने क्लिक करके वो सारी हमने अपनी एक सेटिंग्स कर ली थी। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया। अभी खैर हम अपनी उसी टॉपिक की तरफ स्विच कर लेते हैं। वो एक ऑप्शन है अभी फिलहाल, वो जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा फेसबुक एग्जैक्ट। तो आप उसके तरीके से भी करें, वो भी ठीक है। जो मैंने आपको लेक्चर 2 में एंड में बताया था वो भी ठीक है। खैर अभी आप उसी के अंदर आ जाएं जो हमने पेज एक ओपन किया हुआ था। कौन सा पेज ओपन किया? डिजिटल स्किल सेंटर का ओपन किया हुआ था। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पेज के अंदर आ गया। अब ये डिजिटल स्किल सेंटर का मैंने जो है, हाँ ये चीज़ बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये देखें, इसका मैंने ऐड सेंटर ओपन किया हुआ है। अब ये यहाँ पे गौर से देखें, ऐड सेंटर में यहाँ पे मुझे ऐड सेंटर इसका ओपन हुआ, और यहाँ पे मुझे ये नीचे ना एडवर्टाइज, और इसके नीचे एक्टिविटी, और यहाँ पे टूल्स के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है यूर प्रेफरेंसेस का। ये देख रहे हैं, ये नॉर्मली किसी पेज के ऊपर आ रहा है, अभी किसी के ऊपर नहीं आ रहा। नॉर्मली ये टूल्स के नीचे जब सबसे यहाँ, आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यूर प्रेफरेंसेस ही लिखा हो, यहाँ पे कुछ बड़ा सा ही एक लाइन भी इंग्लिश में लिखी होती है। तो आप उस ऑप्शन पे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये कहेगा कि आप जो है अपनी प्रेफरेंसेस रख लें, और यहाँ पे आपने सबमिट कर लेनी है उसको, कि आपका लोकेशन है नो, वेबसाइट है नहीं, कांटेक्ट करना चाहते हैं पीपल तो यस, ठीक है, कहाँ पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने अपने वो इंटरेस्ट डाल लेने हैं जो मैंने आपको बताए थे, और इसको सबमिट कर देना है फेसबुक को। यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे फेसबुक को, ये फेसबुक को सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसकी बेस के ऊपर फेसबुक आपको ऑर्गेनिकली जो है वो लोगों तक आपकी उस जो ऑर्गेनिक आपकी पोस्ट होंगी उसको ऑर्गेनिकली भी एडवर्टाइज करेगा, पहुंचाएगा। खैर अब बैक आ जाता हूँ मैं। ये बात मैंने आपको बतानी थी जो मैंने बता दी। अभी इसी डिजिटल स्किल सेंटर के पेज के ऊपर ही आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उसके बाद आने के बाद अब हम शुरू करते हैं अपनी पेड मार्केटिंग। तो हम यहाँ पे एडवर्टाइज पे आ जाते हैं, या बूस्ट पोस्ट भी कर लेते हैं, या क्रिएट ऐड, किसी पे भी हम ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। सबसे पहला गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स, क्रिएट न्यू एड, बूस्ट पोस्ट, और बूस्ट एन इंस्टाग्राम पोस्ट आर रील। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट न्यू एड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, ये भी हम कर सकते हैं गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि, ये कहते हैं कि फेसबुक कहता है कि मैं आपको खुद जो है रिकमेंड करूंगा। तो कुछ आपसे क्वेश्चंस करेगा, उसकी बेस के ऊपर आपका ऐड और आपके जो है वो कीवर्ड्स फेसबुक खुद सजेस्ट कर देगा आपको। हमने इसकी तरफ नहीं जाना। क्रिएट न्यू ऐड में ये होगा कि हम अपना एक नया ऐड फेसबुक को खुद ऐड भी देंगे, खुद हम टारगेट भी करेंगे किस किस तक हमने जो है ऐड पहुंचाना है, किन लोगों को हमारा ऐड दिखे, सारा कुछ। और बूस्ट ऑफ पोस्ट सिंपल वही है कि आपने अगर फेसबुक के पेज के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट कोई की हुई है, तो उस पोस्ट को आप जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। एंड बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट और रील, तो ये अभी आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा, ये तब आएगा जब आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट हुआ होगा। तो मैं ये पहले बूस्टर पोस्ट को आपको दिखा देता हूँ, इसका किस तरह से इंटरफेस आता है। रुके जरा, ये देखें, बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया तो जो मेरी ऑलरेडी पब्लिश हुई हुई है ना पोस्ट, उनका दिखा रहा है, कह रहा है ये देखें अभी इस पोस्ट को आप पब्लिश करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, या इसको बूस्ट करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी पोस्ट भी हुई हुई है, कैप्शन भी लगा हुआ है, तो वो बूस्ट कर देगा, कुछ चीजें पूछेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया ऐड, बिल्कुल नया ऐड जो आपने अभी अपने फेसबुक के पेज के ऊपर उस पोस्ट को पोस्ट नहीं किया हुआ, तो आप क्रिएट न्यू ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, मैंने ये कर लिया। अभी हम देख लेते हैं इस तरह से। इधर हमें, वही मैं आपको बता रहा था कि इधर से हम ऐड, नॉर्मली हम इधर से ऐड नहीं लगाते, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन आपके पास हर चीज का नॉलेज हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे गोल, गोल क्या होता है आप लोगों का, ये वो चीज है जहां पर आप लोगों ने डिफाइन करना है कि आप लोगों का टारगेट क्या है, आप लोगों का गोल क्या है। सही है, आप कहाँ चाहते हैं कि आपका ऐड फेसबुक के ऊपर दिख रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या, आपका गोल है कि ऑडियंस आपसे किस लिहाज से आके कांटेक्ट करे, ये चेंज करें इधर। ऑटोमेटिक कभी भी नहीं रखना। आप चाहते हैं कि लोग आपको आके मैसेज करें, तो गेट मोर मैसेजेस का गोल अपना सिलेक्ट करेंगे, गोल सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कॉल्स का, आपने कोई आपका इस तरह की बिजनेस का नोयत है तो आप कॉल सिलेक्ट करेंगे, वेबसाइट विजिटर्स या ग्रो कस्टमर बेस। ठीक है, अब वेबसाइट है तो आप वेबसाइट विजिटर्स का लगाएंगे। ग्रो कस्टमर बेस तब होता है जब आपको किसी कोई, आपने अपने क्लाइंट से डाटा लेना है, जिस तरह से उन्होंने कोई आप वीज़ा वगैरह लगा के देते हैं फॉरेन स्टडीज़ के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन करवा के देते हैं, कोई आपकी उस तरह से कंसल्टेंसी फर्म है। तो आप उनसे जो है वो अपने पोटेंशियल कस्टमर से उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उनको जो है वो सेल्स के लिए अच्छा है कि आपकी सेल्स जनरेट होती है, उससे आप क्लाइंट को अपने कन्वर्ट करते हैं। फिर गेट मोर विजिट्स का ये तब है कि जब आपका कोई, ऑब्वियसली आपने कोई अपने जो है उसके पेज, सॉरी वेबसाइट को विजिट करवाना हो, या अपने पेज को विजिट करवाना हो। ठीक है जी, पेज के लिए सॉरी।
ठीक है, तो मतलब आपका लोग आके पेज को विजिट करें, कभी भी नहीं रखना, अपने उस बिजनेस की नौयत के अकॉर्डिंग रखना है। फिलहाल लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम गेट मोर मैसेज की चले कैंपेन चला लेते हैं कि हमें आगे हमारा क्लाइंट मैसेज करे। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपनी रखनी है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वो होगी जो आपकी बेसिकली यहाँ पर आपके उस कैप्शन के अंदर। ठीक है, तो इधर आप लोग चैट जीपीटी से एक अपनी डिस्क्रिप्शन जनरेट करवा लेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ गया, ट्राई चैट जीपीटी कर लिया। इसको मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ना एक कैप्शन जनरेट कर दो। हमारा कौन सा बिजनेस है, लेट्स सपोज हमारा जो है क्लोथ्स का, राइट? कैप्शन फॉर माई क्लोथ्स एड ऑन एफबी। या आप इसको ये भी नाम दे सकते हैं कि राइट एड कॉपी। अब ये देखें, अब इसने ये ऐड कॉपी के आइडिया दे दिए कि ऐड कॉपी वन, ये आइडिया ये वन है, ये टू है। ठीक है, इसी तरह से। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे ये नहीं इतना अच्छा लगा। अगर मुझे अब ये देखें ना कि स्टाइल मीट्स कंफर्ट अनलेस योर वाइब, ये वो, तो इसने यहाँ पे तीसरी भी दे दी। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको जो है वो यहाँ पर लेट्स सपोज ये मुझे अच्छी लग रही है, एलिवेट योर वार्डरोब और ये वो, हमने एक उसके लिहाज से कर लिया। ठीक है, बना लिया। कैप्शन भी इसको कहते हैं, एड कॉपी भी कहते हैं इसको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि इधर मैं उसको कहता हूँ कि यार, उसको डायरेक्ट कहता हूँ कि राइट यूनिक, यूनिक कैप्शन लिख देता हूँ, चलिए, कोई मसला नहीं। यूनिक 8 to 10 लाइन्स। यूनिक कैप्शन 8 to 10 लाइन्स। ठीक है, फॉर माई क्लोथ्स एड ऑन एफबी। अब ये देख लेते हैं। इसको आप ये भी कमांड दे सकते हैं कि मेरे पास विंटर की जो है वो स्टफ है, या मेरे पास समर का है, या मेरे पास जो भी है। जितना आप इसको डिस्क्राइब करेंगे उतना ये बेटर वे में आपको जो है वो चीज़ें आपके लिए कर देगा चैट जीपीटी। ठीक है, तो ये टूल आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ये इसने मुझे लिख के दे दिया। मैंने यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन डाल दी अपनी, अब ये देखिएगा, पेस्ट कर दिया मैंने। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएगा मेनली। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी कुछ सिलेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, एडिट, चेंज कर देंगे मीडिया को। सही है, आपका क्योंकि ये मैंने शायद पहले से करा तो इसलिए मेरे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हुए हुए हैं। चले यहाँ पे हम क्लोथ्स का ये लगा लेते हैं। अब चले मुझे ये, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे अपनी जो भी आपके पास क्रिएटिव होगा, जो आपने पिक्चर जो आपने ऐड लगाना होगा वो वहां से अपलोड करेंगे, यहाँ पे आएंगे और फिर सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके जाएंगे। लेट्स सपोज फिलहाल हम ये लगा देते हैं। और अगर आप मल्टीपल लगाना चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल में जाके एक और भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने दूसरा भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर और ये एक ही कॉस्ट के अंदर आपके मल्टीपल एड्स वो पहुंचा देगा। लेकिन कई होता है ऐड आपका सिंगल इमेज ऐड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, कई जगहों पे आपके मल्टीपल एड्स जो है वो अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये मैंने लगाया। अब इसका ये देखें आप, ये एलिवेट योर वार्डरोब। ठीक है, विद आवर लेटेस्ट स्टाइल कलेक्शन और ये वो, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको शो हो रहा होगा, ये नीचे जो है वो उसी तरह से क्लोथ्स के जो है वो ड्रेसेस लगे हुए हैं। ठीक है, देख रहे हैं किस तरह से आप लोगों ने एक उसको बेहतरीन सा जो है वो लुक दे दी। तो ये आपका ऐड, ये वो ऐड दिख रहा है जो आपका क्लाइंट के पास जाएगा, स्पॉन्सर्ड होके जाएगा। ठीक है, खैर ये फिलहाल अभी आप इस तरह से लगाएंगे नहीं मेनली, लेकिन आपको इधर से भी लगाना आना चाहिए। अब यहाँ पे ये हेडलाइन वो होती है जो आप लोगों की बेसिकली आपके इधर ऐड के ना इस जगह के ऊपर शो हो रही होती है। अब इधर क्योंकि हम यहाँ से लगा रहे हैं तो कई इस जगह पे शायद शो नहीं भी होती। 50% ऑफ, ये हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो आप लोगों की आई कैप्चरिंग हो। ठीक है, कोई बंदा आके उस हेडलाइन को देखे तो वो आपके ऐड के ऊपर आके थोड़ी देर रुके। तो इस लिहाज से हम जो है वो लगाते हैं इस हेडलाइन को। ठीक है, तो हेडलाइन नॉर्मली मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐड का प्रीव्यू दिखाता हूँ। नॉर्मली ये देखें यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी शो हो रहा है। इस जगह पे जो है आप लोगों को ये जो चीज़ लिखी हुई शो होती है इसको हम हेडलाइन कहते हैं। तो 50% ऑफ देख के कोई ना कोई बंदा जरूर रुकेगा। और ये बड़ा मैटर करता है, ये जो कैप्शन होता है शायद आप लोग नहीं पढ़ते पोस्ट के अंदर, एड्स के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया नहीं पढ़ती। तो ये जितना अच्छा हो उसका भी अच्छा, इस वो भी मैटर करता है। फिर आपका हेडलाइन आप वो बड़ी मैटर करती है, फिर आपका एड अच्छा डिजाइन हुआ हो, वो भी मैटर करता है।
तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं आपके एक अच्छे ऐड के रन होने में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे 50% ऑफ हमने डाल दिया, दैट्स इट। आगे अब मेन चीज़ आ जाती है ग्रीटिंग टेक्स्ट सेट करना। तो जब आपका बंदा आए आपसे आगे कांटेक्ट करे तो यहाँ पे आप एक ग्रीटिंग टेक्स्ट जो है वो सेट कर लें। अब जैसे ये व्हाट्सएप का लगा हुआ है, नॉर्मली ये ऑटोमेटिकली जो है व्हाट्सएप का अगर बटन चलाते हैं ना, ऑटोमेटिक मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर आपके सेट नहीं होते, मैसेंजर या इंस्टाग्राम के ऊपर सेट हो जाते हैं। ग्रीटिंग टेक्स्ट का मतलब क्या है कि अब इसका सुन लें। ग्रीटिंग टेक्स्ट का मतलब ये है कि जब भी कोई बंदा आपके ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो उसको एक मैसेज चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको चेंज करना चाहें मैसेज को, मैं यहाँ हाय की जगह पे अस्सलाम वालेकुम कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज अस्सलाम वालेकुम, प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। ये ठीक है, या अगर आप कोई इन विच प्रोडक्ट आर यू इंटरेस्टेड, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, वेलकम टू आवर शॉप, प्लीज टेल मी इन विच प्रोडक्ट आर यू इंटरेस्टेड, इस तरह से कुछ भी आप इसको चेंज करना चाहें तो वो चेंज होके ये जैसे ही उसने क्लिक किया उसको ऑटोमेटिकली ये मैसेज चला गया। उसके बाद आपको उसको डील करना है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, लेट्स सपोज। इस तरह से आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नई ऑप्शन शो हो रहा है, क्योंकि जब व्हाट्सएप का बटन लगाओ तो हम ऑटोमेटिक रिप्लाई उनको नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन जब आप वो एड्स मैनेजर से चलाएंगे ना कैंपेन, तो मैं आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक ये ऑटोमेशन भी सिखाऊंगा। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली आप अगर आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको उनके आंसर्स भी चले जाएंगे, ये वो सारा कुछ। अब यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद मुझे अब कहता है कि ऐप सेलेक्ट करें, किस ऐप के ऊपर आप चाहते हैं कि आपको बंदा मैसेज करे। क्या मैं मुझे मैसेंजर के ऊपर मैसेज करें, तो मैं मैसेंजर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। क्या मुझे इंस्टाग्राम पे सिलेक्ट करें, तो इंस्टाग्राम, क्या व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप। अगर तीनों पे चाहते हैं तो कोई मैसेज मैसेंजर पे आ रहा हो, कोई इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर हमेशा याद रखें, ज़्यादा आपने कोशिश यही होती है आपकी कि आपका क्लाइंट आपके पास व्हाट्सएप पे है, तो हम व्हाट्सएप का ही मेन बटन लगा लेते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर ही आपका क्लाइंट आपसे आके कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, इंस्टा भी ठीक है। इंस्टा का आपको ऑप्शन तब आएगा जब आपका इंस्टाग्राम आपके पेज के साथ कनेक्ट होगा। ये आगे चल के मैं सिखाऊंगा, फिलहाल इसको स्किप करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कह रहा है कि कनेक्ट मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर टू योर पेज। आप यहाँ पे मल्टीपल, अगर आपका जो है ना वो आप आपके बहुत से एड्स आपने चलाए हुए हैं, आप लेट सपोज मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, या आपके जो है कोई मल्टीपल एड्स हैं, जिस तरह से आपने क्लॉथ्स का मेन की वैरायटी भी दे रहे हैं, वुमेन की भी दे रहे हैं, तो आपने एक मेन का ऐड लगाया हुआ है, एक वुमेन का ऐड लगाया हुआ है, एक बच्चों का ऐड लगाया हुआ है, तो आपने मल्टीपल अपनी टीम रखी हुई है जो व्हाट्सएप के ऊपर आके रिस्पॉन्सेज को मैनेज कर रहे हैं। तो इसलिए वो कहता है कि यहाँ पे आप ना व्हाट्सएप जो है वो अपने नंबर यहाँ पे और भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर एक बंदा कितने मैसेजेस को जो है वो करेगा, अगर आप बड़े लेवल के ऊपर उसको कंपेन को चलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप 50 व्हाट्सएप नंबर तक एक पेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और मुख्तलिफ कंपेन्स के अंदर अपना मुख्तलिफ व्हाट्सएप जो है वो अटैच हुआ हुआ, वो आप उसके साथ जो है उस कंपेन का मतलब जो मैसेजेस आए उस व्हाट्सएप के ऊपर आए, तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, आगे चल के इजी इजी सुकून से आपको चीज़ें समझ आ भी जाएंगी, अगर कोई बिल्कुल बिगनर को कोई इतनी बात समझ नहीं आ रही तो। अच्छा, आगे इसके मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट करना। तो ऑडियंस में आ जाते हैं हम। कहता है जी ये आप ऑडियंस सेलेक्ट कर लें, एडिट एडवांटेज प्लस ऑडियंस। तो इसमें अब मैंने मेरा ये ऐड की नौइयत के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मेरा कोई मैन का वैरायटी है तो मैं मैन सेलेक्ट करूंगा, अगर वुमेन की है तो वुमेन सेलेक्ट करूंगा। लेकिन कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप आल को सिलेक्ट करें यहाँ पर, क्योंकि ऑडियंस हम नैरो डाउन नहीं करते तो हमारा ऐड अच्छा चलता है। आपके पास मैन वैरायटी भी है, वुमेन भी है, तो आप दोनों की वैरायटी को वहां पर उस ऐड के अंदर शो करके आप ऐड चलाएं कि दोनों तक आपका ऐड पहुंचे। ठीक है, कई लेडीज होती हैं वो अपने हस्बैंड्स के लिए भी चीज़ खरीद सकती हैं। ठीक है, भाई के लिए खरीद सकती हैं, बेटे के लिए खरीद सकती हैं, इस तरह से। कई मर्द होते हैं, ज़्यादातर तो मर्द बाहर से ही वैसे शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, वोमेन ही ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। तो बहरहाल इस लिहाज से कि आपकी ज़्यादा नैरो ऑडियंस ना हो जाए, सिर्फ अगर आप मैन कर देंगे तो आप लोगों ने समझ लिया कि ऑडियंस के अंदर उसको स्पेसिफाई कर दिया। जो जितनी चीज़ को स्पेसिफाई करती जाएंगे, ठीक है, बारीकी में जाएंगे, उतना ऐड आपको कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आल पे कर दिया। अब एज ग्रुप हमारा कौन सा होता है, नॉर्मली 18 से लेकर हम 40-42 साल के लोगों तक जो है वो टारगेट कर लेते हैं। ये ज्यादातर लोग ये ऑनलाइन के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं चीज को खरीदने में। अब लोकेशन मैंने डाल लेनी है। लोकेशन कौन सी है जी मेरी, लोकेशन के अंदर लेट्स सपोज अब मैं कहता हूँ जी मैं इस्लामाबाद को टारगेट कर लेता हूँ, या मैं पाकिस्तान पूरे के पूरे, अगर मैं पाकिस्तान को टारगेट कर सकता हूँ तो मैं पाकिस्तान को कर लूंगा। अगर मेरे पास जो है वो मतलब कैश ऑन डिलीवरी इस तरह की सर्विसेज अगर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवरी कर रहा हूँ, तो पूरे पाकिस्तान में अपना ऐड दिखाएं। अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद के रीजन के अंदर ही अभी आपकी अप्रोच है, वो तो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, मुख्तलिफ कोरियर सर्विसेज वालों की सर्विसेज बता दूंगा कि आप किस तरह से
उनके अकाउंट्स बना सकते हैं जो कि आपको मिनिमम से मिनिमम रेट्स के अंदर आपके ऑर्डर ऑल ओवर द पाकिस्तान पहुंचाते हैं। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज भी देते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारा कुछ मैं सिखाऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। आप लोग ये नहीं समझना कि 5 लेक्चर्स हैं अभी, तो इसके बाद आपका एडवांस लेवल भी आएगा, वो होगा। फिर अगर मुझे एक्स्ट्रा सेशंस भी करने पड़े मैं वो भी करूंगा। खैर अभी यहाँ पे इस्लामाबाद में मैंने सेलेक्ट किया इस्लामाबाद, पाकिस्तान। यहाँ पे सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये इस्लामाबाद का जो है रेडियस सेलेक्ट हो गया। ये चीज़ अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है +40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर और 25 माइल्स एक ही होता है। आप लोगों के पास शायद 25 माइल्स आ रहा होगा। 1 माइल्स के अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो वो सेम बन जाता है 40 किलोमीटर ही। ठीक है, तो मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इस्लामाबाद की जगह पे लेट्स सपोज पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँ, फिर वो माइल्स का वो चक्कर ही नहीं रहेगा, वो पूरी कंट्री आ जाती है, तो फिर उसमें वो कंट्री ही सिलेक्ट होती है। ठीक है, अब मैंने कंट्री सेलेक्ट कर ली पाकिस्तान, मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान अपनी जो है चीज़ बेचना चाहता हूँ। अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आ जाती है। डिटेल टारगेटिंग में आप लोगों का इसका यहाँ पर ना मैंने आपको यही बता रहा था, यहाँ पे फायदा क्या है। आपको यहाँ पे ऐड हम नहीं लगाएंगे मेनली, हम अपने जो मेन कैंपेन्स चलाएंगे वो एड्स मैनेजर से चलाएंगे। ये अभी सिर्फ आपको हाउ नो के लिए मैं बता रहा हूँ। इधर इसलिए नहीं चलाएंगे, इधर आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं। यहाँ पे मैंने टारगेट करना है ना जिस बंदे को, कि उन बंदों तक मेरा ऐड जाए जो वाकई क्लोथ्स के अंदर इंटरेस्टेड भी। अब मैं कैंपेन चला रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्लोथ्स की। आप लोगों ने शायद जो है वो चलानी हो कॉस्मेटिक्स की, क्लोथ्स की, अपनी सर्विसेज की, कुछ भी। ठीक है, तो आप लोग जो है वो यहाँ पर उन लोगों को तो टारगेट करेंगे ना। ये तो नहीं करेंगे कि कोई इधर स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि मेरा ऐड इन इन लोगों तक जाए। अगर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हर बंदे को ऐड दिखा देंगे तो फिर तो आपका ऐड कॉस्टली पड़ेगा। राइट, या आपके पास वो एग्जैक्ट बंदा ही नहीं आएगा जो आपकी चीज में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टारगेटिंग करूंगा, इधर इंटरेस्ट रखूंगा। अब मैंने क्लोथ्स रखा है, मैंने क्लोथ्स का ऐड दिखाना, तो मैं यहाँ पर क्लोथ्स को सर्च कर दूंगा कि मेरा ऐड उन लोगों तक जाए जो क्लोथिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट से मुराद ये होता है उन लोगों ने उस किस्म का सर्चेस किए हो, उन लोगों ने उस किस्म के ग्रुप्स को ज्वाइन किया हो, फेसबुक के पेजेस को ज्वाइन किया हो, तो ये होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लोथ सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं नीचे आ गया क्लोथ्स की जगह पे, और मैंने जो है वो लेट्स सपोज साथ जो है वो सर्च कर लिया गुल अहमद। अब गुल अहमद एक ब्रांड है क्लोथिंग का। सही है जी, गुल अहमद फैशन, इसको मैंने कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि मेरा ऐड उन लोगों तक जाएगा जो गुल अहमद से शॉपिंग वगैरह करते हैं, ये गुल अहमद की वो उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, उधर से चीज़ें वगैरह खरीदते हैं। अब मेरा अगर ऐड उन तक जाएगा कि अगर उनको मेरा ऐड अच्छा लगा, उनको मेरी चीज़ अच्छी लगी, क्वालिटी अच्छी लगी, ठीक है, मुझसे इन्फॉर्मेशन लेंगे सारा कुछ, तो वो सम हो जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इस किस्म के बंदे होंगे। ठीक है, तो हमने वो लोग जिनकी क्लोथिंग के अंदर इंटरेस्ट है, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्लोथिंग खरीदते हैं, तो हमने उनको ही अपना ऐड दिखाना है। अब इसके अंदर हम एक सबसे एक मेन चीज टारगेट करेंगे, दराज ऑनलाइन शॉपिंग। इसको मैं क्यों टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑब्वियसली बंदा ऑनलाइन चीज खरीदता है, पाकिस्तान से सबसे बड़ी जो है ई कॉमर्स की जो है वो वेबसाइट है दराज, तो वो बंदा दराज के ऊपर जरूर एक दफा जाता है। तो उस बंदे को भी आप अपना फेसबुक के ऊपर ऐड दिखाओ जो दराज के अंदर इंटरेस्ट रखता है, समझो दराज को विजिट वगैरह करता रहता है, दराज के अंदर इंटरेस्ट रखता है, तो वो इसलिए रखता है कि उसको क्लोथिंग वगैरह चीज़ें इस तरह से खरीदने का जो है शौक होता है। अक्सर आप लोग देखते हैं, ठीक है, आप हाउस वाइफ जो होती हैं, ठीक है, या लड़कियां ज़्यादातर जो स्क्रॉलिंग करते हैं, उनको बड़ा ऑनलाइन चीज़ों खरीदने का शौक होता है। दराज पे जाते हैं, इस तरह से चीज़ों को देखते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखते हैं। तो ये चीज़ें, तो इन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर हम बेसिकली उन लोगों को अपना जो है वो टारगेट करेंगे फेसबुक के अंदर। फेसबुक की ऐड आपका उनकी फीड के अंदर दिखाएगा, जब उनकी फीड में दिखाएगा ऑब्वियसली आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे मजीद कुछ जो है मैं चीज़ें रख सकता हूँ। यहाँ पर क्लोथिंग रख दिया मैंने, गुल अहमद रख दिया, दराज रख दिया। फिर मैं थोड़ा सा क्लॉथ्स के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर क्लोथिंग, ये हमने डेमोग्राफिक्स के अंदर नहीं जाना। डेमोग्राफिक्स का मैं आपको बताऊंगा आगे, डेमोग्राफिक्स का क्या काम होता है और बिहेवियर्स का क्या काम होता है। ये मेनली हम एड्स मैनेजर के अंदर इनको सही वे में टारगेट भी कर सकते हैं, और दिखाऊंगा भी। अब यहाँ पे हम हमारे पास लेट सपोज क्लोथिंग मैन की है, क्लोथिंग में मैन सर्च कर लेता हूँ, मैन क्लोथिंग सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मैन क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग आ गया, इसको टारगेट कर लिया। फिर मेरे पास जो है वो लेट सपोज मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरे पास ट्राउजर्स, जिन लोगों को ट्राउजर्स के अंदर शौक है, ठीक है, जिनको गुची फैशन ब्रांड है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, सम हो अरमानी, इस तरह से ब्रांड्स को मैं इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए एग्जैक्ट बंदों तक हमारा ऐड जाएगा। तो इधर आप 10 से 12 इंटरेस्ट रखेंगे,
अभी सिंपल ये बताने का मकसद, और यहाँ पे अपनी एक ऑडियंस को सेव कर लेंगे। इस ऑडियंस को सेव कर लिया, ठीक है। ए लोकेशन पाकिस्तान है, मैक्स मिनिमम एज 18 है, 18 से लेके 42 साल तक के लोगों को मैंने टारगेट किया है। ये लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है, उनको मैंने अपना ऐड दिखाना है। नीचे में आ जाऊंगा, अपना यहाँ पे बजट डिफाइन करूंगा। ये कह रहा है जी कि आप यहाँ पे बजट क्या रखा हुआ है इसने, डेली बजट मेरा, ये आप देख रहे हैं। डेली बजट कह रहा थी अमाउंट स्पेंड डेली में वेरी। अच्छा, एक्चुअली ये यहाँ पर ये जो आपका शो हो रहा है ना, ये शो हो रहा है कि ये टोटल बजट है जो 500 रुपया टोटल रखा हुआ है। हमने 500 नहीं रखते हम यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, हम यहाँ पर 300 से नीचे तो ऑब्वियसली रख ही नहीं सकते। तकरीबन $1 300 के करीब होता है, तो नॉर्मली उतना हम जो है वो रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने कितने दिन के लिए अपनी कैंपेन चलानी है ये भी मुझे डिफाइन करना है। यहाँ पर मैंने शायद किया नहीं है, रुके। अच्छा, ये कह रहा है रन दिस एड कॉन्टिन्यूली, कॉन्टिन्यूसली, ये नहीं मैंने करना, मैंने आ जाना है क्लोज व्हेन दिस एड विल एंड, इधर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे अपने डेज डिफाइन कर लेने हैं। अब ये ना हो कि आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये तब तक ऐड चलता रहेगा जब तक आप इसको जो है वो खुद से स्टॉप नहीं करेंगे। तो मैं नॉर्मली इसको ही प्रेफर करता हूँ कि आप एक डिफाइन कर लें कि मेरा ऐड 5 दिन चले, 4 दिन चले। उसको भी आप स्टॉप किसी भी टाइम कर सकते हैं, आपके पास कंट्रोल होगा। ठीक है, वो आगे आगे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, अभी तो आप सिर्फ सीखें। तो क्लोज चूज व्हेन दिस ऐड विल एंड, तो मैंने यहाँ पे 4 दिन के लिए रख लिया। 3 दिन करूंगा तो फेसबुक मुझे ऑटोमेटिकली कहेगा कि एटलीस्ट 4 दिन के लिए अपना जो है बेटर रिजल्ट के लिए ऐड चलाओ। ठीक है, तो 4 डेज मैंने कर दिया। नीचे आ जाता हूँ मैं। अब 4 डेज मैंने कर दिया, ये ₹300 जो है वो डेली का मेरा जो है वो स्पेंडिंग है। 4 दिन के लिए टोटल अमाउंट ₹1200 बन गई। अब मिनिमम ₹300 आप एक दिन का रख सकते हैं, 300 से कम नहीं रख सकते। अब मैं लेट सपोज रख देता हूँ जी ₹500 एक दिन का, ₹2000 का मेरा 4 दिन के लिए ऐड चलेगा। अब ये क्या कह रहा है, इस ₹500 के अंदर 4200 लोगों से लेकर 12,000 लोगों तक आपका जो है वो डेली रिजल्ट्स आएंगे। मतलब आपका ऐड फेसबुक 4,000 से 12,000 लोगों तक आपका ऐड दिखाएगा ₹500 में। ठीक है, ये डेली रिजल्ट्स हैं, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और ये भी आपको कह रहा है कि 3 से 10 रिप्लाईज आपको आ सकते हैं इसके अंदर, ज्यादा आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, नॉर्मली, और आपके बिजनेस की नौयत को भी डिपेंड करता है। तो ये वो सारा कुछ, खैर ये चीज हो गई। तो आप लोगों का, आप यहाँ पे एट द एंड आप लोगों को यहाँ पे नीचे एक शो चीज शो हो रही है, अभी आप लोगों ने इसको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को ऑन ही रखना है। यही रिकमेंडेड है, आगे जब चेंज करना होगा तब भी बताऊंगा किन किन चीज़ों में आप जगहों पे चेंज कर सकते हैं। खैर, अब यहाँ पर ना मेरा पेमेंट मेथड यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा अटैच हुआ हुआ। ठीक है, जिसमें ये देखें 559 मैंने इस अकाउंट में ऐड किए हुए हैं, अपने पेमेंट मेथड से अपने फेसबुक में ऐड किए हुए हैं। ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर में। तो ये मेरे पास वो अमाउंट मौजूद है। बाकी पेमेंट मेथड अब यहाँ पे आप लोगों का अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो पेमेंट मेथड आप लोगों ने कैसे अटैच करना है वो मैं इंशाल्लाह आपको एडवांस लेवल के अंदर भी समझाऊंगा। फिलहाल जब आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड अटैच हुआ होगा, पेमेंट मेथड क्या होता है कि जो आप अमाउंट स्पेंड करना चाह रहे हैं वो आप फेसबुक को पे कैसे करेंगे। फेसबुक को पे करेंगे तो फेसबुक आपको रिस्पॉन्स ला के देगा ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो वो जैसे पे करेंगे आप लोग, तो वो हमारे पास उसके लिए पेमेंट मेथड होना चाहिए। कौन सा मेथड होना चाहिए, किस तरह से लगाएंगे, अटैच करेंगे, कैसे मंगवाएंगे, A to Z अभी उसके हवाले से कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जब एट द एंड हम पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे 24 आवर्स के लिए हमारे यहाँ ना, यहाँ पर ये कंपेन, ये आपने इस तरह से देख लेना, इस तरह से आपका ऐड आप लोगों तक जाएगा। ये कंपेन 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगी, फिर चलना स्टार्ट हो जाएगी। लोगों तक ऐड आपका पहुंचना शुरू हो जाएगा, आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, क्लाइंट से कम्युनिकेट करेंगे, अपनी चीज बेचेंगे, उधर से आप पैसे कमा रहे होंगे। ठीक है, अपनी चीज को बेचने के बाद। खैर, अब यहाँ तक आज का ये लेक्चर था हमारा, ये मैंने आपको भी बेसिक हाउ नाउ दी है। ठीक है, नॉर्मली। अब कुछ मैं चीजें आपको बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए जरूरी हैं, वो आप लोगों ने जो है इस लेक्चर के अंदर नॉर्मली, ये जो मैंने आपको आज सारी की सारी मार्केटिंग बताई है ना, आप इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। और सीधा जिस तरह से फेसबुक के पेज से ऐड चलता है, आप लोगों ने ये चीज़ जो है ना, आप लोगों की जो आपको इस तरह से ये स्पॉन्सर्ड हुआ हुआ ऐड का प्रीव्यू नजर आ रहा है, जो आप एक पिक्चर अपनी लगाएंगे और ये जो कैप्शन रखेंगे, आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेके मुझे है ना ग्रुप के अंदर भेजनी है। ये आपकी असाइनमेंट है। इसकी पूरे की स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने ग्रुप के अंदर भेजनी है, जो आपको आपके ऐड का प्रीव्यू शो हो रहा होगा। समीना, जितनी चीजें अभी मैंने बताई हैं उस हवाले से अभी आप क्वेश्चन करें, ठीक है, वो आगे चल के वो भी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट अरिशबा। ये वेबसाइट्स के लिए होता है, जब हम उसकी तरफ आएंगे तो तब हम वो भी बता देंगे। ठीक है।
अच्छा जी, असाइनमेंट आपको बता दी। अब कुछ चीजें जो आपके अच्छे ऐड रन होने के लिए, फाइजा आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट कहाँ से लगाई है मैंने। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दोबारा से बताने लग पड़ूंगा, ऑलरेडी इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स लाइव मौजूद हैं, वो बोर हो जाएंगे। ठीक है। करना है, करना है, आगे चल के करेंगे। डोंट वरी। मैंने अभी ये बताया कि ये जो, अच्छा, जो इसके अंदर ऑटोमेटेड एड्स के अंदर, उसके ऊपर आपने नहीं काम करना, क्योंकि वो उन लोगों के लिए ऑप्शन है ऑटोमेटेड एड्स का जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो फेसबुक कहता है कि मैं आपको अपने बेस के ऊपर कोई इंटरेस्ट बता दूंगा, वो पता नहीं सही लोगों तक आपका ऐड जाता है या नहीं जाता, वो फेसबुक गारंटी नहीं करता उसकी। और उसमें पैसे भी आपके ज्यादा लगते हैं, रीच भी कम आती है। तैयबा कंवल आप कह रही हैं हाउ टू मेक वेबसाइट, तो ये वेबसाइट का कोर्स नहीं है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है। वेब डेवलपमेंट एक अलग फील्ड है, वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक मोहम्मद उस्मान। लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं। बाकी मैं ना क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह आप लोगों का ग्रुप ओपन करूंगा कल। ठीक है। मुझे कोई भी बंदा एक याद करवा दे, ज़्यादा ना मैसेज कीजिएगा बहरहाल। तो मैं वैसे कल ओपन कर दूंगा इंशाल्लाह। 12-1 बजे आपका दोपहर को ना 1-2 बजे ग्रुप ओपन करेंगे, और आपका 8-10 घंटे ग्रुप ओपन रखेंगे। सही है। रात के लेक्चर तक, क्योंकि कल आपका दोबारा से लेक्चर भी है, तो उस तक आपका ग्रुप ओपन रखेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चंस अपने उधर कर लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे अभी तक मैं आंसर करूंगा। वैसे नॉर्मली यहाँ पे मैं लाइव आपको Q&A ले रहा होता हूँ। अच्छा बिलाल, वो जो आप पूछ रहे हैं कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए पोस्ट देखी है आप लोगों ने ग्रुप में, वो अभी जो हमारा रिसेंट बैच कंप्लीट हुआ है, वो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं। जब आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा तो तब हम आपको भी अपॉर्चुनिटी दे देंगे। एफबी पर पेज पर 9 डॉट्स नहीं शो हो रहे। एफबी के पेज पर तो 9 डॉट शो नहीं हो रहे होंगे। आपकी जो आईडी होती है, ये जिस तरह से ये देखें, जिस तरह से ये मेरी आईडी है, मोहम्मद हमजा अशरफ अली, चले मैं इधर आ जाता हूँ, उसके अंदर स्विच कर लेता हूँ। इधर मुझे 9 डॉट्स ये शो होते हैं। यहाँ पे मुझे ये 9 डॉट्स शो होते हैं। ये देख रहे हैं कि मेन्यू शो होता है। अगर ये शो नहीं हो रहे तो मैंने इसके 2-3 तरीके बताए थे पेज क्रिएट करने के हवाले से। अगर आपको ये चीज़ नहीं शो होती, आप लोगों को लेफ्ट साइड पे पेज का कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा, अदरवाइज वैसे कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा पेजेस का, तो पेजेस में जाके अपने पेज को क्रिएट कर लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं जिस तरह से दिखा भी देता हूँ, रुकिए। ये जिस तरह से मैंने ये फेसबुक ओपन कर ली, यहाँ पर भी आपको इस साइड पे भी आपको यहाँ पे सी मोर के अंदर आए थोड़ा सा, यहाँ पे भी पेजेस का ऑप्शन एक आ रहा होता है। ये देखें, ये पेजेस, यहाँ से भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को जो है यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा होता है। ये मेन्यू के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पर भी पेजेस का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है। तो जहाँ आपको इंटरफेस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो जहाँ से आपको हो तो आप बेहतर लगे आप उधर से कर लें। लारेब रहमान, मैंने जो बताया था सेम टू सेम वैसे ही आप लोग करें। रिकॉर्डिंग आपको दी हुई है, यूजर नेम कैसे सेट करते हैं। ठीक है। तो आपका सेटिंग के अंदर ही जाना आपको पड़ेगा। यूजर नेम आपका लैपटॉप या कंप्यूटर से सेट होगा। लैपटॉप या कंप्यूटर से वो काम करना है आप लोगों ने यूजर नेम के हवाले से। मोबाइल से हो सकता है, लेकिन मोबाइल से ये होता है आप लोगों का कि आप लोग क्रोम के अंदर आए, उसको डेस्क एज अ डेस्कटॉप साइट करें। इस तरह से वो भी बता देता हूँ यहाँ पे। क्रोम एज अ डेस्कटॉप साइट। इमेजेस में दिखाता हूँ आपको, रुके। ये देखें, आप अपने मोबाइल फोन में आए यहाँ पर, इसको क्रोम को जो है ना, क्रोम के अंदर आप आएंगे जैसे ही,
क्रोम के अंदर जैसे ये थ्री डॉट से आपको नजर आ रहे थे, उनके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अरे यार, ये तो वीडियो आ गई है यूट्यूब की। ये देख रहे हैं आप, इस वीडियो के अंदर आपको वैसे शो भी हो रहा था, लेकिन चले मैं रुके आपको पिक्चर ही दिखाता हूँ। ये भी वीडियो है, ये भी वीडियो है। ये देख, ये है एक पिक्चर। जिन लोगों को पता नहीं चलता, अगर सिर्फ उनके पास मोबाइल है, उनके पास ये इंटरफेस नहीं आता, तो आप ये देखें। ये यहाँ पर एक पिक्चर अभी शो हो जाए यहाँ पे हमें। ओके, ये देख रहे हैं आपने, इन थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है क्रोम ब्राउजर के अंदर जाके। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ये डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन शो होता है, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। जब आप टिक करेंगे तो फिर आपके वो जो क्रोम होगा वो आपको इसी तरह से शो होगा, जिस तरह से आपका जो है वो लैपटॉप बन गया वो। तो फिर उधर फेसबुक लॉगिन करेंगे और उधर जो चीजें करेंगे तो आपको वो लैपटॉप वाला ही सारा इंटरफेस देगा। ठीक है। अच्छा, आप कुछ चीजें सुन लें, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। कि आपका जो ऐड होता है ना, वो कई चीजों के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा होता है। ना तो आपका ऐड सिर्फ आप जो लोगों को टारगेट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना सिर्फ आपका जो है वो ऐड इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। कई चीजें इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें से कुछ चीजें अभी बता देता हूँ, कुछ आगे डिस्कस करेंगे। आपके मैं तकरीबन 25 मार्क्स दूंगा 100 में से। जो आपका ऐड जो है ना, जो आप टारगेट करते हैं, जिन लोगों को आपने ऐड दिखाना होता है, इंटरेस्ट आपके, आपकी ऑडियंस। फिर उसके अलावा 10 से 15 मार्क्स आप दे लें जो आप एक क्रिएटिव यूज करते हैं। आपका ऐड दिखता कैसे है। ठीक है जी। आपका ऐड अच्छा डिजाइन हुआ हो, आपके ऐड की क्वालिटी अच्छी हो, आपका ऐड यूनिक हो, आपका ऐड जो है वो बेहतरीन डिजाइन हुआ हो। ठीक है जी। ये चीज, फिर तीसरी चीज, आपकी एड कॉपी बड़ी बेहतरीन डिजाइन हुई हो। आगे चल के मैं बताऊंगा भी कि बेहतरीन बेहतरीन किस्म की एड कॉपीज किस तरह से डिजाइन करनी है। जिस तरह से आज भी मैंने एक सिंपल सी ये चैट जीपीटी से आपको एड कॉपी डिजाइन करके दिखाई है, जिसको हम कैप्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर आपने ऑब्जेक्टिव कौन सा चलाया हुआ है, मैसेज की कैंपेन चलाई हुई है आपने, जो है वो सेल्स की कैंपेन चलाई हुई है, सम हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कई फैक्टर्स हैं, आगे चल के हम इंशाल्लाह सबको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जितना मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ उस हद तक इंशाल्लाह रहें। और बाकी आज के लिए इतना ही। असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया, ये सब काम मैंने असमा बता दिया, मोबाइल पे हो जाएगा। बताया है कि किस तरह से होगा। उसको डेस्कटॉप साइट कर लें एज और इस तरह से आपका हो जाएगा। तो बेटर है कि आपके पास लैपटॉप हो, तो वो रिकमेंडेड है थोड़ा, या कंप्यूटर हो। ठीक है जी, तो आज के लिए यही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।